हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पानी के बारे में। पानी, वाटर, जो आजकल गर्मियां हैं तो अच्छे से आप बहुत सारा पी भी रहे होंगे, ठंडा पानी भी ज़्यादा पसंद किया जा रहा होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये जो पानी हम पीते हैं ये कहाँ जाता है? ये जाता तो हमारे शरीर में ही है, लेकिन हम कुछ पानी देखते होंगे पसीने के माध्यम से या यूरिन के माध्यम से बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी जितना पानी जो एवरेज बताया जाता है कि हमें लगभग 3 से 4 लीटर पानी पर डे पीना ही चाहिए मिनिमम, ये सारा पानी जाता कहाँ पे है? ये सारा पानी जाता है हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनमें यूटिलाइज करने के लिए, उनके फंक्शन करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में उसी पानी से संबंधित जानकारी लेंगे कि हमारे शरीर में ओवरऑल या फिर शरीर के जो अलग अलग अंग होते हैं उनमें कितने प्रतिशत पानी जाता है, यानी परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी एंड देयर ऑर्गन्स। बात करते हैं अगर हम बॉडी की, तो ये हमारी जो बॉडी होती है इसमें हम लगभग 65 से लेके 70% तक वाटर की बात करते हैं नॉर्मल एडल्ट में। नॉर्मल एडल्ट का मतलब जो नॉर्मल पर्सन है, जो फुल्ली फिट है, ना किसी डिजीज़ से पीड़ित है और एडल्ट हो चुका है, यानी कि जवान। तो यहाँ पे देखने को मिलता है 65 to 70%। अगर वज़न की बात करें, बॉडी का वज़न अगर एग्जाम्पल 70 केजी बाई मास इसका 70 केजी है, तो इसमें लगभग 70%, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे 70 से डिवाइड करके तो ये 7 7 जा 49 केजी आउट ऑफ 70 केजी अकेला पानी होगा, यानी कि 21 केजी सिर्फ हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं या प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट के जो अमाउंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका मास सिर्फ देखने को मिलता है। तो ये तो हो गई हमारे ओवरऑल बॉडी की, लेकिन क्या हमारी बॉडी में जितने ऑर्गन हैं, क्योंकि अब सबका अलग अलग काम है, जैसे दिमाग का काम अलग होता है, किडनी का काम अलग होता है, क्या सारे ऑर्गन का काम या उनकी बॉडी में जो प्रेजेंस वाटर परसेंटेज होता है वो सेम होता है? नहीं, ये बिल्कुल डिफर देखने को मिलता है। जैसे हम बात करते हैं हमारे ब्रेन की, ब्रेन वजन में 3 पाउंड का लगभग 1300 से 1400 ग्राम देखने को मिलता है। इसमें 75 to 80% वाटर होता है। अगर इसके मैक्सिमम वेट की बात करें 1400, तो 1400 का अगर हम 80% कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखने को मिलता है कि ये जो अमाउंट बचता है सिर्फ 14 2 28 280 ग्राम ब्रेन बचता है। बाकी जितना भी कंपाउंड है, यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे 11 एंड 20 ग्राम, ये वाटर प्रेजेंस देखने को मिलता है। ब्रेन मेनली हमारा ज़्यादातर फंक्शन परफॉर्म करना है, सोचने विचारने का, यहीं पे नर्व सेल्स पाई जाती हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑर्गन, जैसे ब्लड तो देखते होंगे बहता रहता है नलियों में, पाइप्स जो डक्ट्स अंदर होती हैं, वेन्स और आर्टरीज, उनमें ये बहता है। अमाउंट की बात करें तो 5.5 लीटर ह्यूमन एडल्ट मेल में। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेल्स में ब्लड का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है। अब ब्लड का अमाउंट ज़्यादा होगा तो जो फिल्टर करने के लिए, जो पंपिंग करने के लिए डिवाइस होती है, पंपिंग सेट, यानी कि हार्ट का भी साइज मेल का बड़ा देखने को मिलता है, फीमेल का कम देखने को मिलता है। बात करते हैं ब्लड में तो 85% वाटर होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें ये हार्ट की, हार्ट जैसा कि अभी बताया हमने, फीमेल का हार्ट लगभग 250 से 300 ग्राम और मेल का हार्ट 300 से 350 ग्राम देखने को मिलता है। लगभग 50 ग्राम का डिफरेंस आता है। 78% वाटर कैरी करता है हार्ट में। इसके साइज़ की बात करें तो 12 सेंटीमीटर लेंथ में, 8 सेंटीमीटर वाइडनेस देखने को मिलती है, यानी कि चौड़ाई, और 6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। तो ये इसका शेप देखने को मिलता है विद द डायमीटर। और ठीक इसी पैटर्न पे अगर हम बात करें हड्डियों की, तो हड्डियाँ तो सूखी सूखी नज़र आती हैं, लेकिन इन हड्डियों की बात करें तो ये हमारी ह्यूमन एडल्ट्स में जो नॉर्मल पर्सन होते हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल, 206 बोन्स पाई जाती हैं, जबकि इन्फेंट यानी कि जो नवजात छोटा बच्चा होता है उसमें 300 हड्डियां पाई जाती हैं। ये हड्डियां नंबर्स में ज़्यादा होती हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम टू टाइम कुछ हड्डियां आपस में जुड़ के एक ही हड्डी, जैसे 2-3 छोटे छोटे टुकड़े मिलके, जैसे ये टुकड़े हैं अलग अलग 3 टुकड़े, ये एक साथ कंबाइन कर जाते हैं तो बड़ी हड्डी बन जाती है, इलोंगेशन हो जाता है छोटी छोटी हड्डियों को मिला के। इस वजह से एडल्ट में ये हड्डियों के नंबर कम हो जाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ 22% आपको हड्डियों में देखने को मिलता है वाटर का अमाउंट। अब यहाँ पे बात करें अगर हम मसल्स की, तो ये हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, लगभग 639 होती हैं। अलग अलग डेटा ये वेरी करता है। इसमें लगभग 75% आपको वाटर
कंटेंट देखने को मिलता है मसल्स में। अब बात करते हैं लिवर सेल्स की। लिवर का बहुत बड़ा फंक्शन होता है फूड को डाइजेशन करने में। इसके लेंथ की बात करें तो 7 सेंटीमीटर इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ देखने को मिलता है इन द वुमेन, बट मेंस में अगर हम बात करें मेल में तो इनका साइज 10.5 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। लिवर की अगर हम वजन की बात करें तो ये 1200 to 1400 ग्राम इन फीमेल यानी कि वुमेन में, और 1400 to 1500 ग्राम यानी कि 1400 से 1500 ग्राम एडल्ट मैन में देखने को मिलता है। वाटर कंटेंट 85% लिवर सेल्स में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें किडनीज़ की तो किडनीज़ में ये जो एडल्ट किडनीज़ होती हैं अप्रॉक्सीमेट एडल्ट किडनी चाहे मेल हो या फीमेल दोनों में लगभग सिमिलर साइज़ की देखने को मिलती हैं। 11 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर ये प्लस माइनस देखने को मिलता है, कहीं पे 10 से और 12 सेंटीमीटर के बीच में ये देखने को मिलती हैं। अगर मास की बात करें तो ये 120 से 150 ग्राम यानी कि 120 से 150 ग्राम देखने को मिलती हैं, और 83% यहाँ पे वाटर कंटेंट होता है। तो ये थे अलग अलग ऑर्गन के बारे में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या जब हम बचपन में होते हैं और बचपन से धीरे धीरे जब हम बढ़ते जाते हैं एडल्टहुड की तरफ, जवान होते जाते हैं, और जवान होने के बाद फिर एक स्टेज आती है जहाँ पे हम बूढ़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है हमारी वाटर कंटेंट में? तो बात करते हैं इन्फेंट में ऑलमोस्ट 85% तक पानी यहाँ पे देखने को मिलता है, 80 to 85%। इन्फेंट से हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं एडल्टहुड की तरफ जाते हैं, वाटर का कंटेंट बॉडी में हमारे कम होता रहता है। बाई मास हमारा वजन तो बढ़ता रहता है लेकिन बाई मास जो वाटर होता है ये घटता जाता है। इसी वजह से देखते होंगे जब हम सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं ओल्ड एज की ड्यूरेशन में स्किन्स जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, सिकुड़ सी जाती हैं, क्योंकि टोनोसिटी जो टर्जिडिटी होती है वो पानी की वजह से सेल की मेंटेन होती है, और जब पानी कम हो जाता है तो स्किन्स की जो सेल्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं। इस वजह से बॉडी में स्किन जो होती हैं वो श्रिंक कर जाती हैं, इसलिए चमड़ियाँ जो होती हैं सिकुड़ी हुई नज़र आती हैं ओल्ड एज ड्यूरेशन में, जबकि इन्फेंट में यह स्किन काफ़ी खिली खिली सी नज़र आती है। अब बात करते हैं जो सेल में पानी गया था, इतना कंटेंट तो होता है लेकिन क्यों होता है, आखिर फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्योंकि ये बहुत सारे जो लिविंग सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। मेन फंक्शन तो इसका होता है कि ये बिहेव करता है एज एन सॉल्वेंट यानी कि विलायक के रूप में। तो बहुत सारे जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, वो इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं आसानी से। लिविंग सब्सटेंसेस में बहुत सारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो भी इन्हीं के माध्यम से देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इनका मेन जो फंक्शंस देखने को मिलता है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब इनके साथ जो सब्सटेंसेज होते हैं वो घुल के इस पार से उस पार तक आसानी से एक सेल से दूसरी सेल तक और दूसरी सेल से टिश्यूज के बीच में ये भेजे जाते हैं। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर। अब तापमान बराबर रखने के लिए पानी जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या होता है एक जगह सेल में टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, दूसरी जगह टेम्परेचर कम है, तो जब ये मूव करता रहेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके अलावा ये रिएजेंट की तरह भी काम करता है बहुत सारी केमिकल रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के साथ बनता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन और प्लस में वाटर के मॉलिक्यूल। तो ग्लूकोज जो बनता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, या सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं वहाँ पे भी पानी यूज किया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड्स जो प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन के फॉर्मेशन में या न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन पे, वहाँ पे भी पानी की रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। तो ये तो थी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है हमारे शरीर में पानी जरूरी क्यों है और परसेंटेज इसके अंग में कितने पाए जाते हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आपको अल्टरनेट डेज पे वंस अ वीक प्रोवाइड करते रहेंगे। और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो ये फैक्ट्स आपसे मिस हो जाएंगे। उम्मीद है ये अच्छे से पसंद आए होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस तरह से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की जानकारी ले सकें। अगर किसी अन्य फैक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।